नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आज से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार और रोचक होने की संभावना। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मौजूदा कार्यकाल वाली सरकार का ये आखिरी बजट सत्र होगा। सुबह 11 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 8 फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट सदन में पेश करेंगे। राजस्थान विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बार बजट सत्र 2 चरणों में चलने की संभावना है। पहला चरण बजट से पहले होगा, जिसमें पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण और उस पर विपक्ष की तरफ से चर्चा का होगा। अभिभाषण पर चर्चा के बाद कुछ दिन के लिए विधानसभा की बैठक स्थगित की जाएगी। इसके बाद 8 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि उस दिन फिर से विधानसभा की बैठकें शुरू होंगी। प्रधानमंत्री मोदी 27 जनवरी को करेंगे छात्रों से परीक्षा पर चर्चा। बोर्ड परीक्षा का समय नजदीक आते ही छात्रों में तनाव की स्थिति सहज ही पैदा हो जाती है। छात्रों को टेंशन से बचने के लिए कई टिप्स दिए जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। मोदी की 27 जनवरी को होने वाली परीक्षा पर चर्चा से पहले 24 जनवरी को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पेंटिंग प्रतियोगिता और छात्रों से परीक्षा पर चर्चा गैर राजनीतिक होगी। इसमें नहीं किसी पार्टी का झंडा और न ही किसी पार्टी का निशान होगा। प्रतियोगिता जन सहयोग से करवाई जाएगी। जेपी नड्डा आज 23 जनवरी को राजस्थान आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर आएंगे। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में इम्पैक्ट का पता लगाने के लिए आएंगे। जेपी नड्डा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक तापमान को नापने के लिए खुद राजस्थान की जमीन पर उतरेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यात्रा को लेकर चर्चा भी हुई है। भाजपा भले ही राहुल गांधी की यात्रा को तवज्जो नहीं दे रही हो, लेकिन यात्रा में मिले समर्थन का प्रभाव कम करने के लिए जेपी नड्डा खुद राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में अच्छा खासा समर्थन देखने को मिल रहा है। राजस्थान बीजेपी के नेता इससे चिंतित बताए जा रहे हैं। जेपी नड्डा के आने की जानकारी खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने दी है। सतीश पुनिया ने कहा कि 23 जनवरी को जेपी नड्डा का कुंडा तिराहे आमेर में भव्य स्वागत किया जाएगा। हालांकि राजस्थान भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी के नियमित दौरे के तहत जेपी नड्डा यहां आ रहे हैं। सर्दी ने मार डाला, तहस नहस हो गई फसलें। बर्बादी का मंजर देख खून के आंसू रो रहे किसान। राजस्थान में इस बार सर्दी ने किसानों और खेती पर गजब का सितम ढाया है। पाला फसलों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। कड़ाके की सर्दी में पड़े पाले और शीतलहर में किसानों की अधिकांश फसलें बर्बाद हो गई हैं। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू इलाकों में 80% से ज्यादा रबी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पाले के कारण सरसों की 80% से ज्यादा खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं। पाले के कारण जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, भरतपुर, करौली और धौलपुर सहित अधिकांश जिलों की फसलों के हालात खराब हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, दी चेतावनी। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रोडवेज कर्मचारियों की बात, अब आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने भी कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने रविवार को राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में बड़ा धरना देकर शुरुआत कर दी है। इस धरने में पूरे राजस्थान से आंगनबाड़ी कर्मचारी, आशा सहयोगिनियां और साथीन कर्मचारी एकत्रित हुई। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो राजस्थान की 62,000 आंगनबाड़ियों पर ताले लग जाएंगे। मिडश्योर 3 साल में पहुंचेगा 1 लाख स्कूलों तक। मिडश्योर के चेयरमैन मनोज मित्तल का कहना है कि वे अभी 12,000 स्कूलों तक पहुंचे हैं। उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में वे 1 लाख स्कूलों तक पहुंचेंगे और वहां पर मिडश्योर की पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। वहीं डायरेक्टर ऋषिता मित्तल ने कहा कि आज जमाना बदल गया है। जो बुक्स हम लेकर आए हैं उनसे जुड़े वीडियो भी स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें कही गई हैं उन्हें मिडश्योर पूरा कर रहा है। हरमाड़ा बढ़ारड़ा क्षेत्र को मिलेगा बीसलपुर का पानी, 60,000 की आबादी को मिलेगा पेयजल। जयपुर शहर के हरमाड़ा एवं बढ़ारड़ा क्षेत्र को पर्याप्त दबाव से बीसलपुर का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास रविवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने हरमाड़ा स्थित मनसा माता मंदिर क्षेत्र में किया। इसके तहत 1500 किलोलीटर और 700 किलोलीटर क्षमता के 2 उच्च जलाशय के अलावा 1800 किलोलीटर व 1400 किलोलीटर क्षमता के 2 स्वच्छ जलाशयों के निर्माण के साथ ही 143 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी। 1.35 करोड़ महिलाओं को अभी तक नहीं मिले स्मार्टफोन।
राजस्थान की 1.35 करोड़ महिलाएं फ्री स्मार्टफोन और 3 साल के फ्री इंटरनेट कनेक्शन का इंतजार कर रही हैं। सरकार ने महिलाओं को ये सौगात देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं मिला है। मार्च 2022 में पेश किए गए बजट में सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत ये घोषणा की थी। सोमवार से सरकार का आखिरी बजट सत्र विधानसभा में शुरू होना है। सरकार ने अभी तक स्मार्टफोन खरीद तक नहीं की है। 20 से 21 जनवरी को सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा किया। अब वे सत्र में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। 27,000 वैकेंसी, 2.40 लाख तक मिलेगी सैलरी। अगर आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 2 महीने में आपके पास 27,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब में आप 20,000 से लेकर 2,40,000 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। ये जॉब भी शिक्षा विभाग, रेलवे जैसे 9 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। 137 साल पुराना जोधपुर स्टेशन लग्जरी बनाने के लिए टूटेगा। 137 साल पुरानी जोधपुर रेलवे स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग शायद कुछ ही दिन दिखाई देगी। करीब 475 करोड़ रुपए से बन रही नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू होने से पहले इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि नया रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह लग्जरी और वर्ल्ड क्लास बनेगा। स्टेशन पर उतरते ही हर एक को लुभाने वाली हेरिटेज बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। स्टेशन का नया रूप 3 साल बाद नजर आएगा। इसके लिए पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का काम कुछ माह बाद शुरू हो जाएगा। इंडो पाक बॉर्डर पर बीएसएफ का ऑप्स अलर्ट अभ्यास। 26 जनवरी से पहले बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। गुजरात फ्रंटियर की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक 7 दिन ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर सरफ्रीक से गुजरात के कक्ष के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक जवान अभ्यास कर रहे हैं। दरअसल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी को बढ़ाया गया है, ताकि सरहद पार से कोई भी परिंदा पर न मार सके। ऑपरेशन के दौरान सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारी व जवान तारबंदी पर मौजूद रहेंगे। टोंक में शहरी ओलंपिक में खेलेंगे 19,000 खिलाड़ी। प्रदेश में 26 जनवरी से शुरू होने वाले शहरी ओलंपिक में रजिस्ट्रेशन की अवधि खत्म हो गई है। टोंक जिले के सभी 6 नगर निकायों में 19,142 लोगों ने विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यह संख्या पिछले साल हुए ग्रामीण ओलंपिक के मुकाबले आधी भी नहीं है। खिलाड़ियों के कम रजिस्ट्रेशन के चलते इस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक पूरा होना मुश्किल लग रहा है। जिले में शहरी ओलंपिक में सबसे ज्यादा टोंक नगर परिषद क्षेत्र में 7,148 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 26 जनवरी को प्रतियोगिता शुरू होने पर मैदान खाली नजर आएंगे, क्योंकि 7 खेलों में महिला पुरुष की अलग अलग टीमें बना रखी हैं और कई वार्ड से तो 20 खिलाड़ियों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। अगले सप्ताह 5 दिन रहेंगे बैंक बंद, आरबीआई ने जारी की लिस्ट। अगले सप्ताह अगर आप बैंक से जुड़ा काम कराना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह बैंक में 5 दिन तक की छुट्टी होगी। ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो उसे तुरंत करा लेना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है, ताकि ग्राहकों समेत एवं कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो। कोरोना के सामने ज्यादा मजबूत साबित हुए कसरत करने वाले। कसरत करने से तन ही नहीं मन भी मजबूत होता है। कोरोना के दौर ने इसे साबित भी कर दिया है। सामान्य मरीजों के मुकाबले कसरत करने वाले मानसिक तौर पर ज्यादा मजबूत साबित हुए हैं। संक्रमण से उबरने के बाद उन्हें मानसिक बीमारियां कम हुई हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के रिसर्च में यह साबित हुआ है। बीआरडी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमिल हयात खान और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर गौरव यादव ने बताया कि 1.25 साल रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। कोविड की दूसरी लहर में बीआरडी में भर्ती हुए 100 मरीज पर यह रिसर्च किया गया। गेहूं के भाव 2800 रुपए क्विंटल पहुंचे। किसान व व्यापारियों को होगा फायदा, आमजन के जेब पर पड़ेगा असर। झुंझुनू में गेहूं के भाव में तेजी से उछाल आया है। गेहूं के भाव बढ़ने से किसान व व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं। गेहूं का स्टॉक करने वाले बड़े किसान व व्यापारी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन आमजन की जेब पर इसका असर पड़ने लगा है। झुंझुनू मंडी में गेहूं के भाव 2600 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। सरकार की ओर से निर्यात बढ़ाने तथा समर्थन मूल्य में बार बार वृद्धि करने से गेहूं के भाव में इजाफा हो रहा है। इससे बाजार में आटे के भाव में भी 3 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है।